Good morning, dear students. Again, we are here to solve the next exercise 3.5 of chapter number 3, playing with number. Okay, so let's begin this exercise with question number 1, true and false. Okay, now question number first based on true and false. चलिए अब फटाफट एक एक स्टेटमेंट हम लेके जाएंगे और उनके जो कंक्लूजन है उनको हम डिस्कस करेंगे. चलिए फर्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है. ओके, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर एक ऐसा नंबर है जिसे 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 12 9 से डिवाइड होगा? नॉट पॉसिबल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पहला. ओके, फर्स्ट मैं इसको ले लेता हूं यहां पर फर्स्ट. और सेकंड की अगर बात करें, इसका जस्ट रिवर्स, दैट मीन्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है. क्लियर? तो क्या ये जो नंबर है क्या वो 3 से डिवाइड होगा? यस, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, दैट मीन्स इट इज ट्रू. क्यों होगा? क्योंकि ये 9 का फैक्टर है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि कोई एक नंबर है जो किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब ये नंबर इस नंबर के सारे फैक्टर से डिवाइड होता है. तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है आपका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, है ना. जैसे 36 को हमने 18 से डिवाइड किया. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6 ऑल्सो. दिस 36 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3 and 6. यस. So again the third answer is true because ये जो 3 और 6 है ये दोनों इस 18 के फैक्टर्स है, तो सेम आपका ये दोनों एक तरह से सेम हुआ. नेक्स्ट 4 की बात करते हैं. फोर्थ का मतलब हो गया ABCD के अंदर आंसर आ रहे हैं ना, तो इनको हम ABCD ले लेते हैं, कंफ्यूज ना हो. सो ABC. अब हम बात करेंगे D की. नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, एक ऐसा नंबर है, सपोज कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 180 नंबर ले लिया. ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है. देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. तो क्या ये नंबर जो है वो 90 से भी डिवाइड हुआ? और ये 90 कहाँ से आया, है ना, 9 into 10, 9 into 10 से 90 बन रहा है. और 9 into 10 हम क्यों करते हैं? Because these two numbers are continuous number and we know that two continuous numbers are always co-prime numbers. ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी थी. तो एक ऐसा नंबर है जो दो कंटिन्यूस नंबर यानी कि दो को-प्राइम नंबर से अगर डिवाइड होता है तो ये नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है. सो D इज ऑल्सो ट्रू. ओके, D इज ऑल्सो ट्रू. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट E की. E का स्टेटमेंट है आपके पास, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, दो नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं. क्लियर? एट लिस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. दो नंबर है आपके पास A और B. ठीक है. अब ये कह रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, दोनों क्या है, को प्राइम. तो क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर, वन ऑफ देम इट मस्ट बी अ प्राइम नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम होगा, ऐसा कोई जरूरी है? इट इज नॉट मस्ट, बिकॉज 25 and 26. अब देखो 25 और 26 दोनों को प्राइम नंबर है. क्यों? बिकॉज दिस टू नंबर्स आर कंटिन्यूस नंबर. और आप देख सकते हैं 25 और 26 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स. ओके. नेक्स्ट F की बात करते हैं. स्टेटमेंट F, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सारे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या वो सारे नंबर्स 8 से भी डिवाइड होंगे? सपोज कीजिए हमने वही एग्जांपल ले लिया 12 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या ये 8 से भी डिवाइड होगा? नॉट. सो इट इज अगेन फॉल्स. फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट G की बात करते हैं. सो इसका जस्ट कन्वर्स हो गया, ये वाला G वाला जो स्टेटमेंट है, इट इज द कन्वर्स. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, सारे नंबर्स 8 से, यानी कि 16, 24, कुछ भी आप ले लें, 32, ये सारे जो नंबर्स हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं. तो क्या ये सारे नंबर्स जो है क्या वो 4 से भी डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट H की अगर बात करें, स्टेटमेंट H,
इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर्स सेपरेटली, एक नंबर लेते हैं जैसे 10 और 15, ये दो नंबर ले लिया, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। टू नंबर्स, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू सेपरेट नंबर्स, दो अलग अलग नंबर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम ऑल्सो, क्या इन दोनों को प्लस करें, 10 प्लस 15 भी इस 5 उसको डिवाइड करेगा। सो यस, ऑलवेज, वो ऑलवेज इट इज डिवाइड, दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स, सो इट इज ट्रू, ओके। बट द कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये लास्ट वाला आपका स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्ट्स है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स अ सम ऑफ टू नंबर्स, है ना, एक नंबर है, कोई दो नंबर है, उनके सम, यानी कि सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाई 5, ये जो 35 आ रहा है ये कहाँ से आया, ये है द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, है ना, कोई भी दो नंबर हमने लिया है तो ये इसका सम है। तो अब ये कह रहा है कि क्या उन दोनों नंबर, ये जो सम है इसको अपन उन दोनों नंबर में सेपरेट करें तो क्या वो हमेशा 5 से डिवाइड होंगे? सो इट नॉट ऑलवेज नॉट पॉसिबल। जैसे 35 का अगर आप नंबर ले लें, जैसे 31 प्लस 4, ये ले लिया आपने, ना तो 31 डिवाइड होगा ना ही 4 डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेपरेटली ये दो नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो सम डिवाइड होगा, बट अगर सम डिवाइड हो रहा है और हम कहें कि इसको सेपरेट करें कि नहीं दो नंबर्स में और वो दो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड हो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। Let's see next question, question number 2. Here are two different factor trees for the number 60. Okay, तो 60 के दो different factor tree given है। Write the missing numbers, यानी कि जो ये blank सर्कल के अंदर जो blank numbers हैं इनको आपको find out करना है, missing numbers को find out करना है। Okay, now the first 60 is the multiple of these two numbers, 6 into 10. 6 and 10 further a composite number. So next we go further. 6. It is first branch is 2, then the second branch is 3, because 2 into 3 we know that 2 into 3 is 6. Okay, first missing numbers is 3. Next 10 is written as 5 into 2, 5 into 2, so 5 into 2, and look, this all three 4 numbers, and these 4 numbers are prime numbers, so the final steps are complete. Next अब देखिए यहाँ पर 60 जो है, 60 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये आपका प्राइम नंबर आ गया, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यही रुक जाएगा। 30 को फिर से आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका 10 है तो दूसरा आपका 3 होगा। ओके, सो ये आपका हो गया, ये आपका प्राइम हो गया। नेक्स्ट 10 इज ऑल्सो रिटर्न एज 5 into 2, यहाँ पर जैसे आपने किया था 5 into 2, 5 into 2, तो ये आपका प्राइम, अगेन प्राइम, प्राइम एंड प्राइम। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2. It is your question number 2. Okay, let's see the next question, question number 3. The next question number 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जब हम किसी composite number का prime factorization निकालते हैं तो कौन से ऐसे numbers हैं जिनको उस prime factorization के अंदर include नहीं करते हैं? And the numbers are, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 and itself। ये दो नंबर ऐसे होते हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे एक नंबर ले लेता हूँ 12, इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जैसे 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना कि हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ भी हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो यहाँ तक होता है। ये जब आपका प्राइम नंबर्स आ जाए वो वही हम स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इसका डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन होता है, लेकिन हम एक समझने के हिसाब से यहाँ पर 1 लाने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी फाइनल। तो अब आप देखो कि यहाँ पर आपने जो प्राइम फैक्टर्स लिए हैं उसके अंदर 1 और इटसेल्फ 12 वैसे भी कंपोजिट नंबर है, आपको पता ही है,
ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स में यहाँ कभी भी वो खुद का नंबर कभी नहीं आएगा और दूसरा 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सॉरी, यहाँ पर जैसे आपने 3 लिया, ले सकते हैं, जैसे 3 लिया आपने, ये 1 लिया, वापस let's see next question number 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? अगर आप एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन से नंबर्स नहीं आते हैं? सो द आंसर इज 1 एंड इटसेल्फ। ये दो नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन के इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया, सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 3 और 1। तो आप देख सकते हैं ये जो प्राइम फैक्टर्स है, इन प्राइम फैक्टर्स में एक तो नंबर 1 कभी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इटसेल्फ यानी कि ये जो 12 है, ये 12 भी इसके अंदर कभी नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है, 1 एंड इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। Next, question number 4. Write the greatest 4-digit number and express it in term of prime factors. Prime factors की फॉर्म में लिखना है। So here the greatest 4-digit number 9999। अब आपको इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। So it is divided by 3, 3, 3, 3 and 3. Again it is divided by 3, 1, 1, 1, 1. Now it is divided by 11. 101 times, again it is divided by 101, 101 times. So the prime factors are 3 into, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 9999 is equals to 3 into 3 into 11 into 101. So these are the prime factors of this 4-digit greatest number. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Let's see the next question number 5. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. So the smallest 5-digit number 1000. This number is known as the smallest 5-digit number. Now it is divided by 2, then it 5000. Again it is divided by 2, so it is 2500 divided by 2. 1250, again it is divided by 2, 625. Now it is divided by 5, then it is 125, again divided by, so it is 25, again 5 and the last 5 1. Okay, so 10,000 is equals to 2 into 2 into 2 into 2, 4 times, 1 2 3 4, and 5 times 5, 4 times 5, 4 times 5, 1 2 3 4 5. So it is known as the prime factorization of smallest 5-digit number. Next, question number 6. Find all prime factors of the number 1729. ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले कि ये जो 1729 है, इसका आपको निकालना है प्राइम फैक्टर्स। सर सारे प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। और उसके बाद स्टेट द रिलेशन इफ एनी। अगर उनमें कोई रिलेशन है तो आपको बताना है कि क्या रिलेशन है अंदर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 2 कंटिन्यूस जो प्राइम नंबर्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। नाउ इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 से ही डिवाइड होगा 14 2 टाइम्स, फिर इसमें ऐसे रहेगा 3, 32 बनेगा। सो इट इज़ 4 टाइम्स 28 से 32 4 बचेगा, दैट इज 49। देन इट इज डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स। ओके, अब अगेन इसको एक बार और चेक कर लेते हैं 7 की टेबल से।
सो इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 7. ओके, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10, 11 पॉसिबल नहीं है, 12, 13 पॉसिबल हो सकता है, इट में भी हो सकता है. देखिए कैसे, 13 डिवाइडेड बाई 24 1 टाइम्स, कैरी कितना, सॉरी कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 11 बचेगा. सो 11 और 7 117 बचेगा, 117, एंड इट्स डिवाइड 19 टाइम्स एंड द फाइनल 19 एंड इट इज़ 1. सो वी हैव 3 प्राइम फैक्टर्स, है ना. इसको अपन ऐसा लिख, हाँ ये 7, 13 एंड 19, ये 3 आपके प्राइम फैक्टर्स है. अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में रिलेशन बताना है, फिर इन दोनों में रिलेशन बताना है. तो क्या एक कॉमन रूल्स या कॉमन रिलेशन बन रहा है, देखिए इसमें हम चेक कर सकते हैं. अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, है ना, 13 माइनस 7 करें तो इसका आंसर आता है आपके पास, आंसर आता है 6, है ना. और इधर आप 19 माइनस 13 करेंगे तो भी आंसर आपका 6 आएगा. सो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive factors is 6. ओके, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive इज द 6, नंबर 6. अगर आप ग्रेटर में से, है ना, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करें तो हमेशा जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है. सो इट इज़ द कॉमन रूल्स रिलेशन. ओके, सो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. Let's see the next question. Question number 7. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. 3 लगातार नंबर जो होते हैं, कोई भी 3 नंबर लगातार नंबर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं ऑलवेज. तो आपको इसको एक वेरीफाई, मतलब आपको वेरीफाई करना है दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे 4 इंटू 5 इंटू, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, चलो एक छोटा नंबर ले लेते हैं. तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है. तो क्या इनका जो प्रोडक्ट होता है, क्या वो प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होगा? तो पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इट इज़ 20 इंटू 3 60 एंड 60 डिवाइडेड बाई 6 10 टाइम्स. सो इट इज़ राइट. एक एग्जाम्पल हुआ. सेकेंड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. सपोज हमने कोई एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 11, ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 13, 14 और 15. ये लिया, डायरेक्टली कोई नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना. तो अब देखो आपको क्या करना है कि 6 से डिवाइड चेक करना है. अगर इसका जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम ये चेकआउट करेंगे. तो इसके 2 तरीके, या तो इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसको कैंसिल करके भी हम देख सकते हैं. अगर ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाए 6 नंबर, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. तो देखिए हमने सबसे पहले इसको 2 की टेबल से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स, ठीक है. उसके बाद 3 को अपने इससे कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, ये आपका 1 टाइम्स. तो ये 6 जो है वो पूरी तरह कैंसिल हो गया है. दैट मीन्स वी कैन से द आंसर इज 13 इंटू 7 इंटू 5. ये आपका आंसर हो गया. अब इसको प्रोडक्ट निकाल देंगे तो ये आपका आंसर के इक्वल होगा. सो हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. ओके, 3 consecutive numbers is always divisible by 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. क्या उसने बोला है? consecutive होना चाहिए पहली बात, और odd नंबर होना चाहिए, 2 लगातार odd नंबर. जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक नंबर लिया 25, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल 25 odd नंबर है. इसका नेक्स्ट odd नंबर कौन सा? उसके बाद देखो 26 आता है, तो ये तो आपका इवन है. उसके बाद 27, ये 27, और ये कह रहा है कि इन दोनों को अगर आप प्लस करें, द सम ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. अब आपको ये चेक करना है कि ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो हम चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 प्लस 5 12, और ये हो जाएगा 52. अब इसको आप डिवाइड करें 1 times and 3 times. So answer is 13. That means we can say it is always divided by 4. एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं. 43 एंड इसका नेक्स्ट नंबर होगा 45.
43 आउट नंबर है, उसका नेक्स्ट 45 हो जाएगा। क्या ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये भी आपका हो गया 8। 88 डिवाइडेड बाई यस इज 22 टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ऑलवेज ट्रू होगा। क्या स्टेटमेंट है? द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Let's see next question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? मतलब क्या हुआ कि ये 4 एग्जाम्पल्स 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं 24, 70 और 56 और 54। इन सब के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि किसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है और किसके अंदर नहीं हो रहा है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसके जो सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स है ना, 24 के सारे जो फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या वो सारे प्राइम नंबर्स हैं? देखिए ये 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा कि फर्स्ट वाले में कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये नंबर कंपोजिट आ रहा है। सेकंड बी की अगर बात करें, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, सो वी कैन से द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन इन क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट 70 prime and also prime, so it is also right, and this is wrong because 9 is not a prime number, it is a composite numbers. Okay, and we know that we not include the composite number in prime factorization. तो आपका ये स्टेटमेंट आपका हो गया wrong। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45, यानी कि ये इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये 45 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि आपको 45 की ना तो कोई टेबल याद है, ठीक है, और ना ही ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल्स है आपके पास जिससे हम डायरेक्टली इसको चेक कर लें। तो इस टाइप की जब भी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं कि इस 45 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं जो दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमने लिखा 45 को, अगर आप बात करें देखो 45 क्या हो सकता है, 3 से बात करते हैं, 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 15 होता है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। और क्या पॉसिबल है, 5 लें सपोज, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, देखो 5 इंटू 9 आ रहा है ना, और क्या दोनों को प्राइम नंबर्स हैं? यस, दिस 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेट है, इस सेट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 5 और 9। क्या ये नंबर 5 और 9 से डिवाइड हो रहा है? हम 45 की जगह 5 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स लगाकर हम चेक कर सकते हैं। अगर ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक ऐसा नंबर जो है जो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है। तो उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर आपको यूज करना है। तो बस आपको चेक क्या करना है कि 2511 is divisible by 5 and 25110 is divisible by 9। ये 2 चेकआउट करने हैं। क्या ये डिवाइड हो रहा है? सो इट इज यस, बिकॉज द लास्ट नंबर इज 0 और 5, आपको पता ही है 0 और 5 आता है तो वो पूरा नंबर क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। 9 के लिए रूल्स क्या है, सारे डिजिट को प्लस करें तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 9। सो यस, वी कैन से दोनों नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइड्स द प्रोडक्ट, है ना, दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 को प्राइम नंबर्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Let's see the next question. Question number 11. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by the product of, that means 6. Okay. Now, similarly, a number is divisible by both the number 4 and 6 also. Okay. Now, can we say that the number must also be divisible by the product of these 2 numbers? That means 24 always. If not, then give an example. अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है आपका को प्राइम नंबर।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसका जो आंसर है आप बता सकते हैं। को प्राइम नंबर्स होना जरूरी है इस क्वेश्चन में, यानी कि अगर ये दो नंबर आपके को प्राइम नंबर्स हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। अदरवाइज देखो ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? देखो 4 और 6 के अंदर 1 के अलावा एक नंबर 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, फैक्टर्स आ रहा है ना, तो दिस टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो ये वाला जो डिविजिबल का जो रूल्स है वो केवल ऐसे दो नंबर जो को प्राइम नंबर्स हो उसी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, अब ये नहीं है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले, देखो ये तो डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 2 और 3 सेपरेटली डिवाइड हो रहा है और इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज दिस टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ ये कह रहा है कि क्या एक ऐसा नंबर जो 4 और 6 दोनों अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं तो क्या वो नंबर्स इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा? अगर नहीं हो रहा तो कोई एक एग्जांपल लेके बताओ। तो हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 36। अब देखो ये जो 36 है वो 36 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन 36 इज नॉट डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 36 का प्रोडक्ट 36 को हम ऐसे भी लिखे हैं, जैसे इसको ऐसे लिखे 6 इंटू 24, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिवाइडेड 36। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों है ना, ये दोनों नंबर, दिस टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई नहीं होती है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करना है तो कोई भी नंबर्स किन्हीं दो नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है और वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो वो नंबर्स इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है, बट हियर दिस टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स, सो द प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉट डिवाइड द सेम नंबर। ओके, नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। I am the smallest number, है ना, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? Yes, we can find it. Suppose अब देखो उसने क्या कि 4 different prime numbers होने चाहिए। 4 different, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया 10, इसको मल्टीप्लाई किया 21, सो द आंसर इज 210। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सबसे है ना स्मॉलेस्ट नंबर है। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको सर्कुलेट करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाए।